और देखिए इस बीच एक अपडेट कि सोनिया गांधी ईडी ऑफिस से निकली। आज फिर सोनिया गांधी से पूछताछ होगी। ऑफिस के लिए वो निकल चुके हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में आज फिर से पूछताछ होनी है, तो सोनिया गांधी ऑफिस के लिए, ईडी ऑफिस के लिए इस पूछताछ में शामिल होने के लिए निकल चुके हैं। ये एक अहम अपडेट, अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं शहजाद। जो मूल आरोप है, जो बेसिक आरोप है, जो सुरेंद्र राजपूत ने आज फिर दोहराया कि भाई ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, ईडी का गलत इस्तेमाल हो रहा है। सवाल यह है कि यह कैसे सुनिश्चित हो इस देश में कि एजेंसियों का इस्तेमाल सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। चलिए हम लौट रहे हैं, इसका जवाब आप पूरा करिएगा। रजनीश हमारे साथ जुड़े हैं, जल्दी से तस्वीरें देखेंगे, अपडेट लेंगे। रजनीश, सोनिया गांधी निकल चुकी हैं ईडी दफ्तर के लिए। बिल्कुल, देखिए सोनिया गांधी ईडी दफ्तर पहुंच गई हैं और कल की तरह आज भी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी उनके साथ हैं। और लोग कहते हैं महिलाओं के लिए ही टीवी सीरियल बनाई जाती है, आप उसे बदल दो। सफल महिलाओं से सफलता का पाठ पढ़िए। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। यहाँ पर एआईसीसी मुख्यालय के बाहर बहुत बड़ी तादाद में सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। पार्टी के कार्यकर्ता इस वक्त दफ्तर के भीतर हैं और वो सीनियर नेताओं के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। और जैसे ही आदेश मिलेगा ये तमाम लोग बाहर आएंगे और यहाँ एआईसीसी के बाहर अकबर रोड पर प्रोटेस्ट किया जाएगा। पुलिस ने भी अपनी ओर से ज़बरदस्त तैयारी की है और आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर एक लाइन से बसें खड़ी की गई है। कल जिस तरीके से विजय चौक पर एक बहुत बड़ा माहौल बनाया गया था कांग्रेस पार्टी की ओर से, खुद राहुल गांधी वहां धरने पर बैठ गए थे। आज अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता एआईसीसी के बाहर निकलते हैं तो उनको यहीं से डिटेन कर लिया जाएगा। ये पूरी तैयारी यहां पर दिल्ली पुलिस के अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस की ओर से की गई है। सोनिया गांधी ईडी दफ्तर पहुंच गई है और कांग्रेस पार्टी का ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी लगाया गया, तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता हैं। शहजाद, वापस आते हैं उसी प्रश्न में, सुनिश्चित कैसे हो? अभी सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि लश्कर भी तुम्हारा, अखबार भी तुम्हारा, तो क्या यह माना जाए कि खाता ना बही, जो सुरेंद्र जी कहें वही सही, या फिर कोई पैटर्न होगा जिससे यह तय होगा कि भैया ईडी सही काम कैसे करेगी? हम सुरेंद्र जी की माने, शहजाद पुणे वाला की माने, सुप्रीम कोर्ट की माने, या फिर सड़कों पे जो कार्यकर्ता इस वक्त झंडा और डंडा लेके बैठे हैं उनकी माने? तय कैसे हो भाई? अच्छा, जवाब सवाल से थोड़ा लंबा होने दीजिए, तब मजा आएगा। ठीक है, आप बात पूरी करिए। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि सुरेंद्र राजपूत सुबह उठकर क्या सोचे। कभी उनको लगता है शेर गुस्सा है, कभी उनको लगता है वर्ड बैन हो गया, कभी लगता है धरना बैन हो गया, तो या रफाल में घोटाला हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने उनको फटकार लगाई थी। तो सुरेंद्र राजपूत जी के सोच पर तो देश नहीं चल सकता। हाँ, कोर्ट के सामने अगर तथ्य और कोर्ट कहे केज पैरेट है तब तो माना जा सकता है। और ये कब कहा था कोर्ट ने? ये आपको याद है, यूपीए के शासनकाल में। 8 वर्षों में सुरेंद्र जी के सबसे बड़े लॉयर चिदम्बरम एंड सिंघवी एंड कंपनी बार बार कोर्ट के सामने यही दलील पेश करते रहे कि वेंडेटा हो रहा है। कोर्ट ने एक भी बार नहीं माना। कोर्ट ने कहा घर जाओ और ट्रायल में पार्टिसिपेट करो, या जो भी इन्वेस्टिगेशन है उसमें पार्टिसिपेट करो। तो ये वेंडेटा है, विक्टिमहुड है, ये सारी चीजें कोर्ट तय कर सकती है। दूसरी बात, आज सुप्रीम कोर्ट ने विंडिकेट किया है, पर कांग्रेस पार्टी विक्टिमहुड कर रही है। और कांग्रेस पार्टी किस बात का सत्याग्रह कर रही है? ये सत्याग्रह है, ट्रेन को रोकना सत्याग्रह है, नागपुर में गाड़ी जलाना सत्याग्रह है, कॉलर पकड़ना पुलिस वाले का ये सत्याग्रह है, थूकना पुलिस वाले पर ये सत्याग्रह, ये हत्याग्रह है। और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इनको जवाबदेही से भागना है और 2000 करोड़ का जो गबन किया है उसका जवाब नहीं देना है। मैं इनसे केवल इतना पूछ रहा हूं, देखिए कुछ चंद सवाल है, अशोक गहलोत उन सवालों का जवाब ही नहीं देते। क्या ये हकीकत है या नहीं है कि कोर्ट का, ये मेरे पास फाइंडिंग है ट्रायल कोर्ट का, कि उन्होंने कहा है यंग इंडियंस एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है जिससे 2000 करोड़ का गबन किया गया और इसीलिए 403, 406, 420 और 120 का मामला बनता है। ये कोर्ट का विंडेटा कर रही थी, इन्होंने इसको चैलेंज किया, हाई कोर्ट में राहत नहीं मिली। ठीक है शहजाद, यानी आप ये कह रहे हैं कि जो मूल सवाल उठ रहे हैं इस केस को लेकर, उसका जवाब नहीं दिया जा रहा है और इस मामले पर सियासत की जा रही है। सुरेंद्र सिंह राजपूत साहब का मैं रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले पीयूष पांडे का रुख कर लेते हैं, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट से आ गई है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, और जिस बात पर हम चर्चा कर रहे हैं ये खबर उसी से जुड़ी हुई है। पीयूष, क्या नजरिया नजर आता है पीएमएलए एक्ट को लेकर, क्योंकि इसे लेकर बहुत सारी याचिकाएं डाली गई थी। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी उम्मीद थी कि आज कुछ बड़ा फैसला आ सकता है। फिलहाल जो कहा गया है उसकी डिटेलिंग जरा बताएं हमारे दर्शकों को। जी समीर, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के उपयोग में लाए जाने वाले पीएमएलए एक्ट को, उसकी तमाम धाराओं को
आज जो है वैध करार दिया है और सिर्फ एक सवाल है जो 7 जजों की पीठ के सामने भेजा है। वो ये सवाल है कि ऐसे संशोधन जो है वो मनी बिल के जरिए यानी कि धन शोधन विधेयक के जरिए किए जा सकते हैं या नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि याद रहे कि 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था जिसमें जो पीएमएलए एक्ट की एक कंडीशन है ट्विन बेल कंडीशन, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था और इस व्यवस्था को ख़त्म कर दिया था। उसके बाद सरकार जो है 2018 में धन विधेयक के तौर पर एक विधेयक लाई जिसमें पीएमएलए में फिर से संशोधन करके उसने ट्विन बेल कंडीशन को जारी कर दिया। तो ऐसी तमाम धाराओं को आज सुप्रीम कोर्ट ने वैध करार दिया है और साफ कर दिया है कि इस मामले में जो पुलिस अधिकारी हैं वो अलग तरीके से एक्ट करते हैं और जो ईडी के अधिकारी हैं या ईडी के जो बेसिकली एक्ट करने वाले लोग हैं वो पुलिस वाले नहीं हैं। उन्हें पता है कि किस तरह से धारा का उपयोग किया जाना है और उसका जो नज़रिया है वो अलग है पुलिस से और बाकी एजेंसियों से। इस मामले में तमाम धाराओं को सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए की जो तमाम धाराएं हैं उनको वैध करार दिया है और एक बड़ी राहत केंद्र सरकार को दी है। मनी लॉन्ड्रिंग जो है ये अलग अपराध है, ये अलग अपराध की श्रेणी है। ये क्या कहने की कोशिश है, मतलब इसका क्या मतलब हुआ? जी देखिए, पीएमएलए एक्ट के तहत जब ईडी कार्रवाई करती है तो उसमें उसे सूचना देने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा। वो सीधे एक्ट करती है, वो छापा मार सकती है और उसके लिए ऐसे में उसे सूचना देने की जरूरत नहीं, किसी वारंट की जरूरत नहीं है। वो जब्त कर सकती है, उसके लिए उसे किसी आदेश की जरूरत नहीं है। वो गिरफ्तारी कर सकती है जो अप्रूव्ड अथॉरिटी यानी कि उस समय मान लीजिए डिप्टी डायरेक्टर या डायरेक्टर को अथॉराइज किया गया है कि आप जो है ऐसी स्थिति में जबकि आपको प्रत्यक्ष जो है कोई सबूत मिल जाए जिसके तहत आपको लगे कि ये व्यक्ति आरोपी है, तो ऐसी स्थिति में आप उसकी गिरफ्तारी कर सकते हैं। तो खास तौर पर छापेमारी और उसके बाद जब्ती और उसके बाद गिरफ्तारी के लिए उसे किसी आदेश की जरूरत नहीं होती। ठीक है, ये बड़ी इसके अलावा खास बात यह है कि जो आरोपी है अब आपको भी क्लियर हो गया होगा कि 7 जजों की बेंच को ये मामला जरूर भेजा गया है, लेकिन पीएमएलए एक्ट की सिर्फ एक प्रावधान को लेकर ये 7 जजों की बेंच को भेजा गया। बाकी तो फैसला आ गया कि पूछताछ के लिए, गिरफ्तारी के लिए जो ईडी को अधिकार मिले हुए हैं वो बिल्कुल सही हैं और ईडी जो है वो कानूनी प्रावधानों के हिसाब से काम कर रही है। गिरफ्तारी की प्रक्रिया मनमानी नहीं है। ये सब कुछ क्लियर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने आज। देखिए, मूल रूप से समीर भाई, जो चीज आपने पीएमएलए की 7 जजों की बेंच को गई है कि मनी बिल की वजह से वो जा सकता है या नहीं जा सकता, इस पर लंबी नहीं कहूंगा मैं, मूल तो वही है ना, वहीं से सारे कानून ड्राइव हो रहे हैं। तो वो 7 जजों की बेंच का फैसला आने दीजिए जो संविधान सम्मत होगा। नहीं, अभी तो आप लोगों का सबसे बड़ा आरोप ये था हुजूर की ईडी जो है वो मनमानी कर रही है, किसी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है केंद्र सरकार। हमारा आरोप अभी भी है और हम पुष्ट कर रहे हैं उस आरोप को। 2014 से लेकर 2022 तक 5000 से ऊपर केस जो है ईडी ने लगाए हैं और 1 लाख करोड़ से ज्यादा की संपत्ति की। आप बता दीजिए एक केस में भी इन्होंने सजा कराई हो। हाँ, 2014 से पहले के कुछ केस में 23 केसों में सजा हुई है। इन टोटलिटी में आज तक ईडी का सक्सेस रेशियो जो है 0.46% है। आप अगर इसको मनमानी नहीं मानते हैं तो क्या माने हैं? जब ईडी जिसको समन करती है वो अगर भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर लेता है और एकनाथ शिंदे बन जाता है, उसके खिलाफ ईडी की कार्रवाई रुक जाती है और जो संजय राउत हो जाते हैं उनके खिलाफ ईडी की कार्रवाई और तेज हो जाती है। ठीक है शहजाद, ये जवाब दीजिए, ये बात बार बार कही जा रही है, कन्विक्शन रेट जो है 0.46%, इसका जिक्र बार बार होता है। नहीं राजपूत साहब, बहुत आपने बहुत सारी बातें कह ली, बहुत सारे आरोप लगाए, अब जवाब जरा सुन लेते हैं। शहजाद देखिए, 2 बातें हैं। एक मिनट, बिल्कुल बराबर का वक्त मिलेगा, चिंता ना करें। शहजाद, 2 बड़े आरोप, एक तो कि जांच एजेंसियां जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, ईडी हो, सीबीआई हो, इसको सिर्फ ऑपोजिशन के नेताओं का भ्रष्टाचार दिखता है। दूसरा यह कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन अगर कोई करता है, जैसे हमने कल देखा बीवी श्रीनिवास को, तो उनका बाल नोच करके दिल्ली पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया। ये क्या तरीका है? मतलब साइलेंट प्रोटेस्ट का, शांतिपूर्ण प्रदर्शन का हक भी आप छीन रहे हैं। ये 2 बड़े आरोप, जवाब दें। समीर, पहले सवाल का जवाब आप अपने चैनल पर हमारे जाने के बाद एक एनालिसिस कीजिए कि कन्विक्शन रेट ईडी सीबीआई का 2014 से पहले क्या था और आज क्या है।
केवल कन्विक्शन रेट लो होना इसका मतलब ये नहीं कि वेंडेटा हो रहा है। आपको हर केस में स्पेसिफिकली प्रूव करना पड़ता है कि देखिए यहां पर कार्रवाई नहीं की गई या यहां पर जोर जबरदस्ती से कानून के खिलाफ कार्रवाई की गई। 8 वर्षों में क्या ऐसा कर पाए चिदम्बरम एंड कंपनी? नहीं। दूसरा, जो श्रीनिवासन के साथ हुआ वो संपूर्ण तरीके से गलत है। दिल्ली पुलिस उस सिपाही पर, उस व्यक्ति पर कार्रवाई करेगी, पर नागपुर में ये जो है गाड़ी जलाना, ये सत्याग्रह है क्या? ये गाड़ी फूकना ये सत्याग्रह है क्या? ये थूकना पुलिस वालों पर ये सत्याग्रह है क्या? रेणुका चौधरी का कॉलर पकड़ना ये सत्याग्रह है क्या? असम में जो पिटाई की गई एक सिपाही की ये सत्याग्रह है क्या? तो अगर किसी ने बाल पकड़ा है हम उसको नहीं सही समझते, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जो पुलिस वाला है। परंतु जो इन्होंने पुलिस वालों के साथ किया, आगजनी की, वायलेंस किया, ये क्यों? आज कॉन्फ्रंटेशन की स्थिति क्यों? जब नरेंद्र मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे उनसे घंटों सवाल पूछे गए, क्या भाजपा का एक भी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरा? क्या ईडी को इडियट कहा गया जैसे अधीर रंजन चौधरी ने कहा? ये उदाहरण सुरेंद्र जी, ये उदाहरण हमेशा दिए जाते हैं। इस पर मैं चाहता हूं कि आज थोड़ा सा स्पष्ट आप करें कि एक संवैधानिक पद पर नरेंद्र मोदी थे, तब भी वो जाते हैं जांच में शामिल होने के लिए, वो दुरुपयोग कैसे नहीं था और यहां सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया गया, ये दुरुपयोग कैसे? इसको जरा क्लैरिफाई करिए आप। बात है रवि भाई, मेरे ख्याल से शायद उस वक्त आप पत्रकारिता कर रहे थे, नहीं कर रहे थे मुझे नहीं पता, लेकिन हम लोग राजनीति में थे जब नरेंद्र मोदी जी को बुलाया जाता था। जब नरेंद्र मोदी जी को बुलाया जाता था तो पहली चीज सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी बुलाती थी, कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं। दूसरी बात, उस बुलाए जाने पर गुजरात भारतीय जनता पार्टी क्या नाम कांग्रेस के भवन के ऊपर इतने गंदे, भद्दे और नीच नारे लिखती थी। अगर आप चाहें तो गुजरात से वो नारे भी मंगवा सकते हैं। और जिस तरीके का हिंसक प्रदर्शन उस वक्त गुजरात की भाजपा करती थी, वो चाहे तो उसकी भी फुटेज आप मंगवा सकते हैं। सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने थेथरई करते हैं अपने सामने। नहीं, मेरा मूल सवाल आप फिर गोल कर दिया आपने। मैंने कहा नहीं, फिर आता मैं, देखिए ये कौन प्रोटेस्ट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसमें मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि फिर तो इसमें सबकी बात आ जाए। इसमें मेरा मूल सवाल सर सुन लीजिए कि वो दुरुपयोग नहीं था और ये दुरुपयोग है, इसको स्पष्ट करिए। इसके बारे में कांग्रेस पार्टी का आपका नजरिया क्या है? स्पष्ट बताऊं कि नरेंद्र मोदी से जो पूछताछ होती थी वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की मॉनिटर्ड कमेटी के साथ होती थी। उनके ऊपर एफआईआर थी 2200 लोगों के, और शहजाद जैसा आदमी भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलता था टोपी लगा के। बहुत अच्छा वकील है, उस वक्त हमारे साथ था। आज की डेट में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर तक नहीं है और उसको उनको ठीक है, शहजाद कुछ रिस्पॉन्ड कर रहे हैं आपके इस बयान पे। शहजाद कुछ कहना चाहते हैं, प्लीज। नहीं, उस समय ये लोग भी पानी पी कर उद्धव ठाकरे को मां बहन की गालियां देते थे, आपको याद है? तो छोड़ दीजिए ना, इसमें कहां जाते हैं। ये पानी पी के मां बहन की गालियां अखिलेश जी को देते थे, तो छोड़ दीजिए, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। सवाल ये है नहीं, ये जो कोर्ट वाला आर्गुमेंट है कि वो कोर्ट के आदेश पे था और यहां मनमानी है, इस पे जरा आप क्लियर करिए। हाँ प्लीज रवि जी, मैं उसी पे आ रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात मामले में गुजरात सरकार से पूछा एसआईटी बनाएं, आप बताइए। गुजरात सरकार ने आगे चलकर बोला डंके की चोट पर बनाएं, और यहां पर कोर्ट ने 2 बार रिजेक्ट की है इनकी पिटीशन कि ईडी नहीं, ईडी अपना काम करेगी, एजेंसीज अपना काम करेगी, ये भी कोर्ट मैंडेटेड है। वो कोर्ट मॉनिटर्ड इसलिए था क्योंकि गुजरात सरकार ने कहा करिए एसआईटी, हम जाने को तैयार है। ये कोर्ट मैंडेटेड है क्योंकि इनको कोर्ट से राहत नहीं मिली है, पर ये कोर्ट मैंडेटेड चीजों पर भी भरोसा नहीं रखते। जब रफाल में सुप्रीम कोर्ट ने कहा भ्रष्टाचार तो नहीं हुआ, जब सवाल ये है कि घूम फिर के हमें कोर्ट के वर्डिक्ट्स, कोर्ट के डायरेक्शंस और कोर्ट के जो निर्देश हैं उसी के आधार पे अपने आरोपों को सही और गलत साबित करना है, तो हमें कोर्ट की तरफ देखना चाहिए। चलिए एक बार फिर से जल्दी से बताते हैं दर्शकों को कि ईडी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है, आज के जो स्टेटमेंट कोर्ट की तरफ से हैं, जो निर्देश हैं, वो क्या है। एक बार फिर से हम आपको बताते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा है। तो 2018 में पीएमएलए में किए गए संशोधन जायज हैं, यह कोर्ट ने आज के ऑब्जर्वेशन में कह दिया है। रेड, गिरफ्तारी, पूछताछ का अधिकार यह उचित है, जो ईडी के पास अधिकार है जिसके तहत वो कार्रवाई करती है। ईडी के सामने दिया गया बयान प्रमाण है, प्रूफ है, सबूत है, यह भी कोर्ट की तरफ से आया है आज बयान में। आज जो डायरेक्शंस हैं, मनी लॉन्ड्रिंग
एक स्वतंत्र अपराध है, एक अलग तरीके का क्राइम है। ईडी की गिरफ्तारी में कुछ भी मनमानी नहीं है। ऐसे मामलों में ईडी अगर अरेस्ट करती है तो उसे मनमाना एक्ट नहीं माना जाएगा, मनमाना काम नहीं माना जाएगा। ईडी का समन भेजना, गिरफ्तार करना, यह सब जायज बताया गया है। अभी तक के अगर कोर्ट के निर्देश को देखें तो ईडी के खिलाफ दायर सभी याचिकाएं खारिज की जा रही हैं और इसमें जो एक प्रोविजन है उसकी सुनवाई 7 जजों की बेंच करेगी। कार्ति चिदम्बरम समेत 242 लोगों की ये याचिका थी। देखिए, कार्ति चिदम्बरम की भी इसमें याचिका शामिल थी। कार्ति चिदम्बरम नाम बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि कई सारे आरोप उनके ऊपर भी हैं। लोग कहते हैं महिलाओं के लिए ही टीवी सीरियल बनाई जाती है, आप उसे बदल दो। सफल महिलाओं से सफलता का पाठ पढ़िए। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।